पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशों पर सऊदी अरब को एतमाद में ले लिया। वजीर आजम और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। ब्रादर इस्लामी मुल्क पर हमलों की मजम्मत। कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद यकजहती की जरूरत पर भी जोर। वजीर आजम की अहम इत्तेहादियों से भी मुशावरत। शहबाज शरीफ से पीपीई चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल के पेश नजर इकदामात पर बातचीत। आला सतह इजलास में खलीजी ममालिक को अशियाए खुरनोश की फराहमी और बंदरगाहों की अमूर का जायजा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का भी यूरोपीय यूनियन की नायब सदर को टेलीफोन। जंग बंदी के लिए सख्त शराइत। अमेरिका का 15 निकाती मंसूबा सामने आ गया। ईरान से नेतन्स, इस्फहान और फोर्दो के जौहरी प्लांट खत्म करने का मुतालबा। किसी भी मवाद की अफसूदगी न करने की भी शर्त। तेहरान को खित्ते में प्रॉक्सीज की अस्करी और माली मदद बंद करना होगी। मंसूबे के निकात पाकिस्तान के जरिए भिजवाए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरान ने मुसव्वदा मिलने की तस्दीक कर दी। सीनियर ओहदेदार के मुताबिक मामले का जायजा लिया जा रहा है। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल के लिए बयान जारी किया जाएगा। अपनी नाकामी को मुआहिदा न कहें। हमारी मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी, ना ही साबिक निज़ाम बहाल होगा। तर्जुमान ईरानी फौज ने साफ बता दिया। कहा तुम जैसे लोगों के साथ अब नहीं चल सकते। साबिक सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली अकबर अहमदियान बोले 2 दिहाइयों से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। अमरीकी फौजियों से कहता हूँ और करीब आओ। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का अमना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूली का ऐलान। कहा जो ममालिक जारियत में शामिल नहीं वो गुजरगाह इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान एटमी हथियारों की तैयारी से दस्तबरदार होने पर रजामंद है। ट्रंप का बड़ा दावा। कहा ईरान में नई क़यादत आ गई, इसे ही रिजीम चेंज कहा जा सकता है। तेहरान अब समझदारी की बात कर रहा है। हम सही अफराद से मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिनसे गुफ्तगू चल रही है वो डील चाहते हैं। अमरीकी कांग्रेस से सदर के जंगी अख्तियारात कम करने की करारदाद फिर मुस्तरद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया तेहरान से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। ज़मीनी ऑपरेशन और पाकिस्तानी हुकाम से मुमकिना मुलाकात के ऑप्शन पर भी गौर। पेंटागन का मशरिक़ वुस्ता में मजीद 2300 एहलकार तैनात करने का हुक्म। बरतानवी वजीर आजम की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वुस्ता जंग में हिमायत का यादा। केयर स्टारमर की सऊदी अरब में अहम तंसीबात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। मजीद बरतानवी दिफाई फौजी साजो सामान की तनसीब से भी आगाह किया। जंग बंदी के इम्कानात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी क्रूड $89.51 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड के दाम $99 पर आ गए। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 15,200 रुपए का बड़ा इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 4000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। 1,58,000 की हद बहाल। तेल की कीमतों में कमी के बाद एशियन मार्केट में भी तेजी। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक इंडेक्स 1.7% बढ़ गया। जनूबी कोरिया, शंघाई और हांगकांग इंडेक्स में भी मुस्बत रुझान। वजीर आजम कल कराची का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की अहम शख्सियात और हिमायतीन से मुलाकातें शेड्यूल। गवर्नर, वजीर आला सिंध और सूबाई काबीना के अरकान भी मिलेंगे। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मामलात पर तबादला ख्याल मुतवक्किल। जमहूरियत का तसलसल बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 140A का निफाज नागुज़ीर। एमक्यूएम ने फौरी तौर पर 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा कर दिया। कहा दुश्मन ने नुकसान पहुंचाने का फैसला किया तो पहला निशाना कराची होगा। फसादात के कवी इम्कानात हैं। शहर को इस हालत में रखकर मुल्क की सलामती की जमानत नहीं दी जा सकती। फारूक सत्तार बोले वक्त आ गया है जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा करके मुकम्मल बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाए। किफायत शारी से मुतालिक सिंध हुकूमत के इकदाम। सूबाई काबीना का 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला। जुम्मे के रोज वर्क फ्रॉम होम होगा। विफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। वजीर इत्तला शर्जील मेमन का ऐलान। अवाम के ताउन से ही ईंधन की बचत और तवानाई के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन करार।